हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 16 कर रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया गया है। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी उसमें भी हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में ही पढ़ा था और हमने कुछ ऐसे ही टेबल्स को भी रीड किया था जहाँ पर आपको संख्याएं, गणितीय रूप और वर्ग दिए गए थे। यहाँ पर 0 का हम वर्ग निकालें। हम जानते हैं किसी भी नंबर का वर्ग किस तरह लिखा जाता है, इस तरह से उसके पावर लगाकर, घात लगाकर लिखा जाता है। तो वर्ग की घात क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर किया 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का 4, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ये हमने निकाले थे लास्ट वर्कशीट में। अब यहाँ इसमें आपको क्या दिया गया है? 11, 12, 13, 14, 19 के भी स्क्वायर दिए गए हैं और यहाँ पर गणितीय रूप में लिखा है और इनके स्क्वायर नंबर्स ये हमारे पास हैं। 11 इंटू 11 कर दिया, आपके पास 121 आ गया। 12 इंटू 12 किया, 144 आया। तो यहाँ इसके बाद आपको क्या दिया गया है इस बॉक्स में, आप देख सकते हैं। आपको 2 कलर में लिख कर दिए हैं ये नंबर्स, इस टेबल में भी और इस टेबल में भी। जो ब्लू है वो आपके ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं हैं और जो रेड में दी गई हैं वो आपकी सम संख्याएं हैं। जब भी आप किसी सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो वो सम संख्या ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या आता है? सम संख्या ही आता है। यहाँ आप सभी में चेक कर सकते हैं। 12 का 144, 14 का 196, इसी तरह 16 का 256। ये सभी क्या है? सम संख्याएं ही आ गई। आपका वर्ग किसी भी सम संख्या का सम संख्या ही आता है, लेकिन किसी भी विषम संख्या का वर्ग आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा, जो कि यहाँ पर आपको टेबल में दिया भी गया है। तो ये हमेशा लागू होता है ये नियम, कभी भी ये पैटर्न बदलता नहीं है। अब आपको दिया गया है कि 31 का वर्ग आपको निकालना है 31 का, तो आप कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल रूप में यानी कि गणितीय रूप में आप उसे लिखें 31 का स्क्वायर। फिर ये क्या बनेगा? 31 गुना 31 आप इसे कर देंगे और आंसर क्या देगा? ये देगा आपको 961। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 57 का स्क्वायर आपको करना है, तो 57 का वर्ग आप लिखेंगे और 57 इंटू 57 और आपको आंसर क्या देगा बच्चों? ये आंसर देगा 3249। आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 64, तो 64 का स्क्वायर यहाँ लिखिए। 64 इंटू 64 आप करेंगे एंड आंसर विल बी 4096। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आपको दिया गया है कुछ और पैटर्न नंबर दिए हैं 10, 70, 200, 300, 8000 और इनके स्क्वायर भी दिए गए हैं यानी कि इनके वर्ग भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ कंक्लूजन क्या दिया है कि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य आ जाते हैं। जब भी आप किसी संख्या के अंत में जब 0 हो और उसका वर्ग कर दें तो जो उसका वर्ग निकल कर आएगा वर्ग संख्या में, इसके दुगने 0 आ जाएंगे। देखिए, जब हमने 10 का स्क्वायर किया तो आपको करना क्या है? 10 का वर्ग करते हुए आप 0 को एक टाइम के लिए भूल जाइए। आपके पास क्या संख्या बची? 1। तो आप 1 का वर्ग कर दें। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 गुना 1 और क्या आएगा? वो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। अब आप देखें कितने 0 हैं यहाँ? 1 0 है, तो 1 की डबल क्या होंगी? 1 की दुगनी क्या होगी? 2। तो हमने क्या किया? यहाँ 2 0 लगा दी और यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही मान लो आपको 70 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे? 70 का वर्क करने के लिए 0 को भूल जाइए। नंबर देखें यहाँ क्या है? नंबर है संख्या 7। 7 को आप
वर्ग कर दें, 7 गुना 7 करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 49 आएगा। तो हमने लिख दिया 49। फिर आपके पास ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो यहाँ मैं कितने ज़ीरो लगा दूँगी, डबल, 2 ज़ीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 200 दिया है, जैसे 200 का वर्क करने के लिए कहा है तो आप ज़ीरोज़ को भूल जाइए, 2 को देखिए। 2 गुना 2 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब ज़ीरो कितनी है, 2 ज़ीरो है, तो मैं यहाँ दुगनी ज़ीरो कर दूँगी 2 की, यहाँ कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम वर्ग निकाल सकते हैं, आपको ज़ीरो को डबल कर देना है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि जब भी दो आपको प्राकृत संख्याएं दी हैं और उनका आपको वर्ग निकालना है। अब आप बताइए उन वर्ग संख्याओं के बीच में कितने ऐसी संख्याएं होंगी जो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्या होंगी जो वर्ग नहीं है। यहाँ पर आपको 1 और 0 दिया है, टेबल में देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, ये आपकी वर्ग संख्याएं हैं। जो बाकी नहीं दी हैं जैसे 2 और 3, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ये संख्या क्या है, वर्ग संख्याएं नहीं है, लेकिन ये गिवन जो है ये वर्ग संख्याएं। अब आपको पूछा गया है इनके बीच में कितनी वर्ग संख्याएं होंगी जो कि कितनी ऐसी संख्या होंगी जो वर्ग नहीं होंगी। यहाँ पर 0 और 1 दिया है, तो 0 और 1 तो दोनों हमारी वर्ग संख्याएं हैं। इनके लिए एक फॉर्मूला होगा कि आपको क्या करना है, क्रमागत वर्ग संख्याओं के अंतर में से आपको एक संख्या और घटा देनी है, एक नंबर और घटा देना है। तो यहाँ पर 1 घटा 2 कर दो, 1 घटा 0 कर दो, जो आपको वर्ग संख्याएं दी है उन दोनों को घटा करो, ब्रैकेट में लिखो और -1 कर दो। ये आपको क्या देगा, 1 घटा 0 क्या हुआ आपका 1 हुआ, और घटा में क्या दिया है 1, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब आपके पास वर्ग संख्या दी है 1 और 4, और आपको इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो वर्ग नहीं है वो निकालनी है। तो हम जानते हैं 4 - 1 कर देंगे और माइनस में 1 और कर देंगे, तो हमने क्या किया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। और इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है, 2 और 3, 2 ही संख्याएं हुई। इसी तरह से 4 और 9, ये 2 वर्ग संख्याएं हैं, तो 9 घटा 4 करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। 9 घटा 4 क्या हुआ 5, घटा 1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो ये 4 संख्याएं हुई, 5, 6, 7, 8 जो वर्ग नहीं है। अब यहाँ 16 घटा 9, 16 घटा 9 किया 7 आया, घटा में 1 और कर दो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद 6 आया, तो यहाँ पर कितने नंबर हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये सारी आपकी 6 संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। इस तरह से आप किन्हीं भी दो संख्याएं जो वर्ग हैं उनके बीच कितनी वर्ग संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखिए। ये आपने पिछली वर्कशीट में भी किया था। आपको सिंपली यहाँ पर इकाई अंक क्या दिया है वो देखना है। 9 दिया है, 9 गुना 9 क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होगा 81। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1, तो मतलब 79 का इकाई अंक भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ 7 दिया है, 7 × 7 करेंगे तो क्या होगा 49, मतलब इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा 47 का वर्ग में। 95 के वर्ग में इकाई अंक निकालना है तो 5 को उठाएंगे, 5 × 5 जो इकाई अंक है। अब यहाँ क्या आया 25, इसका इकाई अंक क्या आया 5, तो यहाँ भी क्या आएगा 5 ही आएगा। 86 का स्क्वायर, तो 6 × 6 कर देते हैं 36 आएगा, तो यहाँ क्या है 6, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि वर्ग नहीं है वो कितनी संख्याएं होंगी, तो वही फॉर्मूला लगाया 25 - 16 करो,
ये वर्ग हमारी लगातार वर्ग संख्याएं हैं। ये 5 का स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हमने वर्ग इनके बीच में संख्याएं निकालनी है। तो ये ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस में 1 कर देंगे, यानी कि 25 माइनस 16 कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो। क्या आएगा आपके पास, 25 माइनस 16 कितने आपके पास नंबर्स और होंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 माइनस 1 होगा, इक्वल क्या आएगा 8। तो मतलब 8 ऐसी संख्याएं होंगी। वो कौन सी संख्याएं होंगी, 17 से लेकर 24 तक आपकी सभी संख्याएं वे संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। अब 36 एंड 25, तो 36 माइनस 25 करेंगे और माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर कितनी संख्याएं आएंगी आपके पास संख्या आती हैं 9 और माइनस कितनी संख्याएं होंगी, 11 होंगी। तो ये क्या होगा, 11 माइनस 1 हो जाएगा। 11 माइनस 1 आपको क्या होंगे, 10 नंबर्स होंगे। तो 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि आपकी होंगी 26 से लेकर 35 तक। सभी संख्याएं वे संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं बनती हैं और सारी कुल मिलाकर कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं। तो ये आपके वर्कशीट नंबर 16 कंप्लीट होती है। वर्ग और वर्गमूल, इसे आप अपने एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करें। एंड आप कोविड से बचने के लिए मास्क लगा कर रखें, अपने फैमिली और खुद को सेफ करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।